बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के पीएचपी वीडियो ट्यूटोरियल के सेशन नंबर 7 के अंदर हम ये देखेंगे किस तरीके से हमने डाटा को रिट्राइव करना है फ्रॉम डेटाबेस के ऊपर। सो हम अपना स्टार्ट करते हैं। एक कंट्रोल एन, पहले आप देख लें कि आप उसी वाली साइट में हैं जिस पे हम काम कर रहे थे कि नहीं। तो मैंने साइट्स इस वक्त मेरा एंड्रॉयड पीएचपी ट्यूटोरियल कर लूँ ताकि डन हो सके। यस, अच्छा, इस वक्त पीएचपी की फ़ाइल बना लें और इसके अंदर आप इसको सारा ख़त्म करके कंट्रोल एस कर दें, डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स डॉट पीएचपी को स्टार्ट कीजिए, पीएचपी को एंड कर दें। हमने पहले कनेक्शन की फ़ाइल बनाई हुई है। वंस अगेन हमें कनेक्शन चाहिए, कनेक्शन डॉट पीएचपी। अगर आपने नहीं बनाई हुई तो पहले जितनी फ़ाइलें वो देख सकते हैं कि ये हमने किस तरह शुरू के ट्यूटोरियल्स में बनाई। अब हमने क्यूरी लिखनी है। फॉर एग्जांपल मैं $साइन वेरिएबल लेता हूँ, डिस्प्ले क्यूरी इज़ इक्वल टू, और मैं कहता हूँ जी मेरी जो टेबल है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, मेरी टेबल जो है उसके लिए मुझे यहाँ पे जाना होगा लोकल होस्ट में। इससे पहले अगर आपने वैम्प नहीं चलाया हुआ तो उसको स्टार्ट कर लें, क्योंकि जब तक वैम्प स्टार्ट नहीं होगा आपका ये चलेगा नहीं। वो ऑलरेडी स्टार्टेड है तो इट्स ओके। मेरा डेटाबेस है PHP माई एडमिन। इसके अंदर हमारा कौन सा प्रोजेक्ट है, चेक करना हो तो यूज़र कंटेक्ट है। आप अपनी कांस्टेंट की फ़ाइल को ओपन कर लें, आपको पता चल जाएगा। सो नो इट्स एंड्रॉयड है ये एंड्रॉयड है, इसमें टेबल यूज़र है। ये डाटा हमने कल इंसर्ट किया था। अच्छा जी, ये मेरा टेबल यूज़र है और एंड्रॉयड की मेरी टेबल है। तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBL अंडरस्कोर यूज़र, ये मेरी कमांड हो गई। अब मैंने एक रिज़ल्ट का वेरिएबल बना के इसके अंदर मैंने क्या करना है, MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी। इसके अंदर मुझे दो चीज़ें चाहिए, मुझे पहला कौन चाहिए और दूसरा मुझे ये जो डिस्प्ले क्यूरी मैंने बनाई है ये इसको चलेगा। इफ़ ये लाजमन एक दफ़ा करके देख लिया करें, नॉट $साइन रिज़ल्ट इको करवाएं, अनएबल टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटाबेस। पहले भी कल मैंने आपको बात बताई थी, अगर तो आप यूज़र से फॉर्म गेट कर रहे हो तो फिर तो आप उस फाइल को नहीं चलाएंगे, लेकिन क्योंकि हम इसमें कोई पोस्ट वगैरह नहीं कर रहे, हमें सिर्फ रिट्राइव करना है, तो फिर आप इस फाइल को डायरेक्टली चला सकते हैं। ओके जी, सिर्फ ये सेव किया मैंने और मैं इसको चेक करना चाह रहा हूँ कि ये है कि नहीं है। 89 नंबर MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी। ये स्पेलिंग मिस्टेक थी इसलिए ये ग्रीन नहीं हुआ। MyQUERY कनेक्ट एंड डिस्प्ले क्यूरी। सो ये मेरा कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसको चेकआउट करता हूँ, इसका मतलब है मेरी क्यूरी रन हो रही। अब मैंने इसको डिस्प्ले करवाना है और इन द फॉर्म करना है, तो मुझे एक वाइल लूप की ज़रूरत है। एक वेरिएबल के अंदर सारा रिज़ल्ट मैंने रो के अंदर संभाल रहा हूँ, MySQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर अरे। ये एक फंक्शन है क्योंकि तमाम का तमाम डाटा जो है वो इन द फॉर्म ऑफ अरे जो है वो इसके अंदर रिज़ल्ट में चला गया। मेरा काम है कि मैं उस डाटे को एक 1 बाई 1 रो के ज़रिए दूँ
जैसे कि मैंने रिज़ल्ट के अंदर जो वेरिएबल आया हुआ है उसको मैंने लूप में डाल दिया है। लूप में क्योंकि मुझे नहीं पता कि कुल कितनी वैल्यूज़ उसमें से आ रही है। से ये मेरी मर्ज़ी कि मैं इसको किस तरह से शो करना चाहता हूँ, लिस्ट की सूरत में, टेबल की सूरत में, वर्ड्स होएगा। मैं इसको इको शो करवाता हूँ कि स्टूडेंट रोल नंबर और इको में यहाँ पे अब सारा डाटा मेरे रो के पास आ गया। तो ये एसोसिएटेड अरे बन गई रो, और फिर आपने जो कॉलम डिस्प्ले करवाना है वो नंबर देगा। इट मीन्स कि अगर मैंने अपने यहाँ पे हैं, ये मेरा 0 है, ये 1 है, और ये मैं नाम भी दे सकता हूँ अगर मैंने UID इसके अंदर देना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दोनों मेथड इस अप्लाई कर रहा हूँ, स्टूडेंट नेम और इको मैं BR कर रहा हूँ ताकि ये नेक्स्ट लाइन में चला जाए। और अब मैं इसको दूसरे तरीके से लिखूँगा रो के साथ ही, क्योंकि डाटा रो के अंदर ही आ रहा है। लेकिन अब मेरा यू नेम है, आई थॉट सो यूज़र नेम है, तो इस तरह से मैं इसके अंदर यूज़र नेम दे सकता हूँ। दोनों मैथड से इसके ज़रिए मेरा डाटा जो है वो इसके अंदर डिस्प्ले होगा। लेट्स सपोज आपको वो याद होगी, हमने इंसर्ट वाली फ़ाइल चलाई थी। अब फाइल्स हैं और कस्टमर ऑर्डर, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन फॉर्म, ये तो 4 चीज़ें लेके जा रहा है। कॉन्टैक्ट किसमें था, कस्टमर ऑर्डर, ये मेरे में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है और ये कॉन्टैक्ट है यूज़र कॉन्टैक्ट। इसका चेक कर लेते हैं। जिस तरह यहाँ पे है यूज़र कॉन्टैक्ट, कहाँ पे है ये यूज़र कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन। इसका मतलब है कि अगर हमने इसके साथ जोड़ना है इसका ताल्लुक़, तो हमें वो डेट कांस्टेंट की फ़ाइल में इसको जोड़ना होगा उसके साथ। बहरहाल जितने भी डाटा है आपका, जैसे मैं यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आफ्ताब पाकिस्तान, जहाँ कराची, वो कर दें। नाउ यू सी कि जितने भी मैंने किए हैं स्टूडेंट रोल नंबर 2 स्टूडेंट, ये मिक्सअप हो रहे हैं क्योंकि इसकी वजह ये है मैंने ये जो ऑल रिकॉर्ड्स हैं इसमें एंड के ऊपर इको BR नहीं किया हुआ। तो ये एक तरीका जिसके ज़रिए आपका तमाम डाटाबेस से वैल्यूज़ रिट्राइव होते रहेंगे। आप 2 शो करवाना चाहें, सारी शो करवाना चाहें, ये आपके डिपेंडेंट है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह।